कभी गलती से तो कभी जानबूझकर तुम हमें हर्ट ही करोगी। और भाभी हमेशा हमें हर्ट होने से बचाएंगी। डॉली, जस्ट गेट आउट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि डोली बहन से ऐसे? प्लीज प्लीज प्लीज, अब तुम अपना भाषण मत शुरू कर देना। और वैसे भी ये भाभी और ननंद के बीच की बात है। एक्स भाभी को इसके बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। एक्स भाभी? Are you even in your senses? ये मेरी भाभी हैं और हमेशा रहेंगी। Got it? Oh please डॉली, तुम बच्ची नहीं हो, so don't act like one, okay? और तुम चाहो ना चाहो, वी से शादी के बाद मैं ही तुम्हारी भाभी बनूंगी। तो अगर तुम इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो ना, then that's your problem, okay? Not mine. Just get out! काव्या, तुम्हें जरा भी अक्ल है कि किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए कि वो भी मैं तुम्हें सिखाऊं? जैसे तुम अपना रिश्ता बचाने के लिए मेरे घर आती थी ना, वैसे ही एक बहन अपने भाई का घर बचाने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आई है। एक बहन एक माँ आखिरी दम तक कोशिश करती, इसलिए डोली बहन और माँ कोशिश कर रही हैं और करती रहेंगी। पर तुम क्या कर रही हो? तुम अपना प्यार नहीं छोड़ सकती, चलो समझ में आता है, लेकिन तुम ये इन्हें समझा सकती थी ना। डोली बहन के गले लग के उनसे विनती कर सकती थी, उनसे कह सकती थी कि मैं अपना प्यार नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं एक अच्छी बहू, अच्छी भाभी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन तुमने क्या किया? जिसके दिल में जगह बनानी है उसे घर से जाने के लिए कह रही हो? वाह! अरे हमारी संस्कृति में तो अनजान आदमी को भी घर से गेट आउट नहीं करते, और तुम तो डोली बहन को। ये डिजाइनर लहंगा पहनकर तुम दुल्हन जरूर बन सकती हो, पर एक अच्छी भाभी, अच्छी बहू, अच्छी बीवी कभी नहीं बन सकती। और हाँ, अगले 48 घंटे तक मैं डोली बहन की भाभी हूं, उस घर की बहू हूं। पर जब नहीं भी रहूंगी ना, तब भी अगर मैंने तुम्हें डोली बहन से या बा से या घर के किसी भी सदस्य से ऊंची आवाज में बात करते हुए देखा या सुन भी लिया ना, तो कान्हा जी की सौगंध, पहले तुम्हें मैंने अपने घर में थप्पड़ लगाया था, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर में आके थप्पड़ मारूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे जो करना है तू कर ले। चलिए डोली बहन, और एक बात, ये बात भूलकर भी मत भूलना। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये रूप देख के वनराज अंकल अपना माइंड चेंज कर ले और डिवोर्स का ख्याल ही छोड़ दे। जिसे देखो इस घर में मुंह उठा के चला आता है। वो बा कुछ कम थी क्या जो अब ये डॉली भी सुनाने लगी है? और नंदिनी, तुम भी कुछ कम नहीं हो। कोई सास भी अपनी बहू को इतने ताने नहीं देता होगा जितना कि तुम मुझे देती हो। बस अब तो इतने में ही डर गई। उस घर में कैसे रहेंगी आप जहाँ पे बात सुबह से लेकर रात तक आपको सुनाएंगी? लर्न टू लव एंड एक्सेप्ट देम मासी, क्योंकि उस घर में आपको उन्हीं के साथ रहना है। Oh my God, now I get it. आपको तो सिर्फ वनराज अंकल
और उनके घर से मतलब है, उनके फैमिली से नहीं। आई कांट बिलीव यू मासी। नहीं, आप सेल्फिश है ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन आप मीन भी है। नंदिनी जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट, ओके? यही बात आपको एक दिन वनराज अंकल भी कहेंगे। सबके सब मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं। बस एक वी है जो मेरे साथ है, बट कहीं ये भी मेरा वहम तो नहीं है? वी आखिर है कहाँ? कल मुझे इतना सुना दिया उसने, उसके बाद एक मैसेज नहीं, एक कॉल नहीं, कुछ नहीं। ग्रेट, जस्ट ग्रेट। तुम भी कुछ कम नहीं हो। अपनी फैमिली की तरह तुम भी बार बार मुझे हर्ट करते रहते हो, मगर मैं भी सिर्फ तब तक चुप हूं जब तक कि तुम मेरे नहीं हो जाते। हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें खुद को ऐसे इग्नोर करने नहीं दूंगी, और तुम्हारी फैमिली से तो मैं गिन गिन के बदले लूंगी। ओए, तुझे क्या हुआ? अच्छा, फूई और किंजू भाभी कहाँ हैं? भाभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गई और वो यहीं कहीं होंगी। और तुझे हुआ क्या है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तू कर्फ्यू को लेकर इतनी एक्साइटेड थी, अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, वो कुछ पैसे कम है। आई एम सॉरी भाभी, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मम्मी, बापूजी, भाई, आप, बच्चे, मीनू, संजय, हम सब परेशान हैं सिर्फ और सिर्फ उस औरत की वजह से। उसने गलती की, ऊपर से वो एटीट्यूड दिखा रही है। आपने देखा ना वो कैसे बिहेव करी थी वहां पर। एक मिनट ओली बहन। मीनूरी, तू स्वीटी दीदी के रूम में जाके खेल। ओके मामी। मैं नहीं कह रही कि आप गलत हैं। आपका गुस्सा, आपका दर्द अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। जैसे तोसू का घर बसाने के लिए मैं राखी बहन के यहाँ चली गई थी, वैसे ही आज आप अपने भाई का घर बचाने के लिए काव्या के यहाँ चली गई। पर डोली बहन, गलती अकेले काव्या की नहीं है। मैं हमेशा से कहती आई हूँ, काव्या ने जो कुछ भी किया है आपके भाई के साथ किया है। जो भी फैसला लिया है दोनों ने लिया है, फिर दोष सिर्फ एक को क्यों? क्योंकि भाभी, अब तक आपका और भाई का डिवोर्स हुआ नहीं है और वो वहां पर शादी की तैयारियां करने लग गई। क्योंकि आपके भाई ने उससे वादा किया है ना शादी का, इसलिए वो तैयारियां कर रही है। अपने भाई के घर को बचाना आपका हक है और ये हक मैं आपसे छीनूंगी नहीं, कभी भी नहीं। और इस तरह से नहीं डोली पे, इस तरह से नहीं।